अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद की इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं MK अली, न्यूज़ 18 हैदराबाद से। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के वाइस चेयरमैन जनाब कलीमुद्दीन साहब। हम यहाँ पर कोरोना वायरस के मुद्दे पर कुछ ख़ास खुलासे जानने के लिए आए हैं। आइए बात करते हैं कलीमुद्दीन बाबा साहब से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। हमारे क़ादर साहब आए हुए हैं, मोहम्मद अली साहब, कि ये पूछना चाहते हैं कि आज मौजूदा हालत में क्या हो रहा है। कोविड को लेकर के सभी लोग परेशान हैं। आपका क्या सवाल है? सर, मेरा ये सवाल है कि कुछ रोज़ पहले रवीश कुमार साहब ने एक बयान दिया था कि मीडिया और अखबार वालों ने लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इस ताल्लुक से आप क्या बताना चाह रहे हैं? जाहिर सी बात आपकी राय क्या है? जाहिर सी बात है, एक सच्चा देशभक्त चल मीडिया वो मुकाम होता है, मीडिया का वो मुकाम है कि एक सेकंड आर्मी बोलते हैं मीडिया को, जो एक आवाम की बात, सच्ची बात वो हुकूमतों तक पहुंचाए और हुकूमत की बात आवाम तक पहुंचाए और हुकूमतों के खामियाजे कमियां बयान करने वाली का नाम होता है मीडिया। ना कि मीडिया जो है हुकूमत की चापलूसी करने का काम होता है। पुराने दौर में अगर हम जाते मीडिया को लेकर के, तो मीडिया कभी भी हुकूमतों की बात, हुकूमतों गरीब की बात हुकूमत तक तो पहुंचाने के लिए मानी जाती थी। लेकिन आज अगर हम वो मीडिया को देखें, हम गोदी मीडिया की अगर बात करें, तो ये बात जाहिर है वो आज सुबह शाम तक बस मोदी जिंदाबाद, मोदी 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 मोदी, ये सारी चीज़ें हैं मीडिया के अंदर। अब जो सेकुलर गवर्नमेंट जहाँ भी है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी जो स्टेट की मीडिया है वो भी किसी स्थल तक जो है हुकूमतों का साथ देते नजर आई, सोशल एक्टिविटीज़ में नहीं है। और जो एक पत्रकार, एक जो वो खुद एक मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ऐसी बात की। एक सच्चा देशभक्त आदमी देश के हित में बात करता है। रवीश कुमार साहब है और भी बहुत सारे मीडिया वाले हैं जो देश के हित में काम करते हैं, गरीब लोगों, आवाम की बात हुकूमत तक बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुबह से शाम तक अगर हम कोई भी न्यूज़ चैनल अगर हम खोल के देखते, जो आज राष्ट्रीय चैनल है, हमारे जितने भी चैनल हैं, जो फेमस चैनल है, वो चैनलों में सच्ची बात तो आपको दिखती नहीं और सारी चीज़ बस बकवास से भरा हुआ रहता है सुबह से लेकर शाम तक। और आजकल तो एक ट्रेंड बना लिए मीडिया को। कभी कभी ऐसा दिखता हो, मीडिया के एंकर्स को देखे तो हम बचपन में देखते थे कि एक सेल बेचने के वास्ते जो है एक मार्केटिंग के एक एपिसोड टाइम रहता था मार्केटिंग का, टीवी पे आता था, हम भी देखते थे जब। तो वो टाइम पे क्या होता था, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसकी ये फ़ायदा अच्छा है, वो फ़ायदा अच्छा है। इस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट बेचने के लिए सेल्समैन मीडिया के अंदर टीवी के ऊपर एक टाइम के ऊपर एपिसोड सब लोगों का बना के वो कर देते। उस टाइप में आज की मीडिया हो गई, गोदी मीडिया। मीडिया बोलते तमाम मीडिया वालों के लिए बात नहीं है ये। वो मीडिया जो गवर्नमेंट के साथ मिल के हिंदुस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बना रही और सच बात जो है हिंदुस्तान की आवाम तक पहुंचने नहीं जा रही। और हिंदुस्तान आज इस हालत में पहुंच गया कि आज जो है सेकुलरिज्म का झंडा ख़त्म होने पे है और कम्युनिज्म के ऊपर, या फिर आप ये बोलो कि किसी कम्युनिज्म लीडर को फेम करने के लिए और उसको बताने के लिए बस ऐसा हुआ, ये हो गया, वो हो गया, इस तरीके के अंदर मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आज हिंदुस्तान की आवाम ज़्यादातर मेरी नज़र में है कि गोदी मीडिया से परेशान। जो झूठे प्रोपेगेंडे, एक टॉपिक को लेके दिन भर चीख मारो खाली और सच्चाई को छुपा दो, सच्चाई को लोगों से दूर रखो ताकि जो है लोग नहीं समझ सके कि हम कर क्या रहे हैं।
और मौजूदा गवर्नमेंट बीजेपी सरकार जो मनमानी है वो कर रही, और मीडिया जुडिशन कभी भी सरकार के अंडर में नहीं रहते। इस टाइम पे आप जुडिशन भी सरकार के अंडर में है, मीडिया भी सरकार के अंडर में है, और पुलिस भी सरकार के अंडर में है। आवाम तो सिर्फ मजबूर बेताशा जो वो सुनाए वो देखेंगी और जो वो बोले वो सुन रही। मोदी जी जो है हमेशा दिल की बात अपनी कर लेते, आवाम की दिल की बात सुनते नहीं। तो वो कौन सा ऐसा मीडिया का हब और चैनल खुलेगा, ये आवाम इंतज़ार में है कि जो है मोदी जी दिल की बात आवाम की भी कब सुनेंगे। सही है बात आपकी। आइए चलते हैं अगले सवाल की जगह कि जो हिंदुस्तान को बाहरी मुल्कों से जो मदद मिल रही है जी, इतनी मदद अब तक मैं समझता हूँ फ्यूचर में, पास्ट में, हिंदुस्तान की तारीख में बाहरी मुल्कों से कभी मदद नहीं मिली। इतनी मदद मिलने के बावजूद भी अभी तक कोई दवाखानों में अभी तक ऑक्सीजन की कमी देखिए ये मामला कैसा है कि जब हम खुद हमारे घर में चौकीदार चोर है, ये तो आप नारा सुने होंगे आप कि चौकीदार चोर है। जी हाँ। चौकीदार की चोरी किस किस जगह पे, अब तो ऑक्सीजन भी चुराने पे मजबूर है, मेडिसिन भी चुराने पे मजबूर है। तो जो जिसको जो दुश्मन है जो रात दिन गोदी मीडिया की तरफ से, आपने अच्छा सवाल किया था थोड़ी देर पहले कि गोदी मीडिया के बारे में रवीश कुमार साहब ऐसा क्यों बोले। रवीश कुमार साहब नहीं बल्कि बहुत सारे अच्छे जो सीनियर जर्नलिस्ट है हिंदुस्तान के, देशभक्त जो जिनको कहा जा सकता है जर्नलिस्टों को, वो लोग हमेशा इस बात को सामने लाते हैं। तो इस वक्त जो है पूरी दुनिया से, हर कंट्री से हिंदुस्तान के लिए मदद आई, बिल्कुल बेशक आई, हम भी देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। और बाज़ जगह तो अभी मैंने हाल ही में देखा कि मतलब वो ऑक्सीजन के ट्रक्स आए सऊदी से और उसके ऊपर ट्रेड लेबल लगा था रिलायंस का। जी हाँ। ये हुआ तो ये एक हिंदुस्तानी चपाई कैसी जगह है जहाँ पे चोरी का अड्डा बना गया। क्राइम खत्म करने का नारा था 2014 में नरेंद्र मोदी जी का, और क्राइम को बढ़ावा देने वाली सरकार भी बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही है। क्राइम को जो है बढ़ावा दे रही है, हर तरह के एंगल्स बदल गए क्राइम के। अब मेडिसिन के ऊपर भी क्राइम हो रहा, ऑक्सीजन के ऊपर भी क्राइम हो रहा। तो ये सारे क्राइम के जिम्मेदार मैं समझता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी सरकार। एक और सवाल कलीम साहब, ये जो आज कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई और उसमें लॉकडाउन के ताल्लुक से बताया गया, ये अचानक हुए फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या इसमें देखिए हमारे हिंदुस्तान में कुछ दिनों से एक ट्रेंड चल रहा, मैं समझता हूँ एक 5-6 साल से एक ट्रेंड चल रहा, जिसके दिल में जो आया हुकूमत करने वाला, हुक्मरानी कर रहा था, वो अपने आप को तानाशाह समझ रहा। रात को 8 बजे आते नरेंद्र मोदी, बोलते नोटबंदी, बिल्कुल सही बात। फिर उसके बाद सेकंड तानाशाही आते हम जीएसटी लाग दे रहे। फिर उसके बाद आते कि भाई कल से सुबह से लॉकडाउन, रात में 12 बजे से लॉकडाउन। अब ये केसीआर साहब अगर कुछ कर रहे हैं तो भी इनके दारू का नशा नहीं उतरा। उम्र हो जाती जब आदमी की तो उसका दिमाग बचपने का हो जाता। तो इस तरीके से जो है अपनी ही बात को दो तरफ बात करना, एक तेलंगाना की आवाम को यह तयक़ुन देना कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, और फिर एक लॉकडाउन लाके लगा देना। लॉकडाउन लगाओ, अच्छी बात है, हम लॉकडाउन के खिलाफ नहीं है। लॉकडाउन लगाने से पहले गवर्नमेंट जो चला रहे हैं, ऐसे रूरल गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि गरीब का क्या होगा, गरीब को आप क्या इमदाद करेंगे और क्या देंगे, इमदाद की शक्ल में देंगे या उसके हक की शक्ल में देंगे। अगर ये इमदाद की शक्ल में दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये नाकारी गवर्नमेंट है, अपने बड़बोले के काम कर रही है। लेकिन गरीब का हक अगर समझ के आप देना चाह रहे तो उसको क्या दे रहे हैं। अभी मैंने शाम में 7 बजे देखा था, हाई कोर्ट का भी एक ऑर्डर था कि इस तरीके से कैसा आप लॉकडाउन लगा सकते हैं अचानक। तो ये लोग क्या है, तानाशाही गवर्नमेंट कर रहे हैं, हुकूमत चला रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं है। आपको लॉकडाउन लगाने की सेंट्रल गवर्नमेंट में या यहाँ पर या कहीं भी हिंदुस्तान में हमारे लॉकडाउन लग रहा
तो इस बार हिंदुस्तान की आवाम के ऊपर ये एक जुल्म हुकूमतों की तरफ से हो रहा। क्यों? आपके पास माकूल वक्त था इस कोरोना से लड़ने के लिए। कोई भी गवर्नमेंट इस कोरोना से लड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। 1 साल से ये महामारी चल रही। हम 2020 में देखे, बल्कि मैं समझता हूँ 14 महीने 15 महीने होने को आ गया ये बीमारी आके, कोविड आके 14-15 महीने बहुत काफ़ी वक्त होता कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करना चाहिए। ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई काम ऐसा किया कि हिंदुस्तान की आवाम को बचाया जाए, ना तो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऐसा काम किया कि हमारे स्टेट की आवाम को बचाया जाए। इनको इलेक्शन लड़ने से फुर्सत नहीं है। इनका सारा पैसा इलेक्शनों में खर्चा करने की ठाने हुए हैं लोग। इलेक्शन में ठाने हुए हैं और एमएलए को खरीदे जाए, वोट खरीदा जाए ताकि इनकी तानाशाही चलते रहे, इनकी कुर्सी बची रहे। गरीब आवाम का कोई इनसे लेना देना नहीं है। जबकि कोविड को अगर संभालना है, कोविड से लड़ना है, कोरोना से हम भाग नहीं सकते। कोरोना हमारी जिंदगी के साथ है अब और रहेगा। कोरोना का कोई माकूल ट्रीटमेंट नहीं बनता, नहीं बना, नहीं बन सकता। जिस तरह हम पुरानी वबाओं के साथ जिंदगी गुजारे, इस तरह से हमको कोरोना के साथ भी जिंदगी गुजारना है। ये बात कुछ सोशल मीडिया पे बोलना चाहिए था और ये बात सीएम हमारे केसीआर साहब बोलना चाहिए था। ये बात को नरेंद्र मोदी जी बोलना चाहिए था। ये नहीं बोले, बल्कि कोरोना के नाम से हमारी हिंदुस्तान की आवाम को डराया गया और उसी का एक पार्ट रोल अदा केसीआर जी भी कर रहे हैं कि कोरोना के नाम से डराया जा रहा। कोरोना का इलाज नहीं, कोरोना के नाम से डरा के जो कमजोर दिल के लोग हैं वो लोगों की आज मौतें हो रही। कोरोना क्या बीमारी है? कोविड क्या है? अगर इसका कोई मेडिकली प्रूफ है क्या इनके पास कि कोरोना का वायरस ऐसा है? इनके पास आज तक नहीं है। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको 24,000 करोड़ रुपए लोनावाले को दी मेडिकल कैंप के लिए, मेडिकल मेडिसिन के लिए, उन्होंने भाग गया। पूना वाला भाग गया, स्टेट छोड़ के भाग गया, कंट्री छोड़ के भाग गया। तो इसके ऊपर हुकूमत कुछ नहीं करी। वही एक घोटाला हुआ। इंसानों की जिंदगी के साथ खेलने का इनका पूरा अपनी जगह पे जो है प्लान किया हुआ है। और मैं हिंदुस्तान की आवाम को इसी बात से जो है मीडिया के माध्यम से ये बात को समझाना चाह रहा हूँ कि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। कोरोना से लड़ने के सही तरीके ये है कि हम डिस्टेंस बनाएं और हम जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उतनी चीज़ों के लिए हम बाहर जाएं। और जब हम बाहर जाएं भी तो बहुत एहतियात के साथ जाएं, क्योंकि हमको तो जीना है, गरीब आदमी को तो काम करना है। कोई गवर्नमेंट नहीं खिला सकती, कोई हुकूमत भी किसी गरीब का पेट नहीं भर सकती जब तक कि उन्हें मेहनत नहीं करेगा। तो मैं आपकी जानिब से, ये मीडिया की जानिब से भी केसीआर साहब से ये बात कहता हूँ कि ये आपका गलत फैसला है कि लॉकडाउन लगाना चाहिए आपको, लेकिन डे वर्किंग टाइम में नहीं। आपको लॉकडाउन लगाना चाहिए सुबह 8 बजे से लेकर शाम में 8 बजे शाम में 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक आप लॉकडाउन लगाइए, ताकि जो है गरीब अपना काम करने के खुद पेट भरने की जिम्मेदारी उठा सके। आप कोरोना से डराने की बजाय कोरोना से लड़ने की तरकीब बना के बताइए कि उन गरीबों को वो आप कोरोना किट दीजिए, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी करने वाले हैं उनको कोरोना की किट पहन के अपने रोज़गार पर जाए। इस तरह का कोई कानून की तरफ से एक लागू होना चाहिए और केसीआर साहब की तरफ से हो और मोदी साहब की तरफ से हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो, ये बात को रोकना चाहिए। बल्कि लॉकडाउन करके बंद करके घर में बिठाने से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये खर्च उठा सकती, ना स्टेट गवर्नमेंट उठा सकती। 4 किलो 5 किलो चावल 2-3 हज़ार रुपये में किसी का गुजारा नहीं हो सकता, एक आम आदमी का भी नहीं हो सकता। और ये सीधा सीधा जो है गरीब आदमी की मौत है, मिडिल क्लास वालों की मौत है। और इसके अंदर ये कोरोना से आज आप देखेंगे कि कोरोना से कम भूखमंगी से ज़्यादा मरने की डगर पे हमारा हिंदुस्तान, और बल्कि हमारा तेलंगाना स्टेट भी इस बात के लिए तैयार हो चुका है कि हम भूख से मरेंगे।
मैं केसीआर साहब से एक रिक्वेस्ट है, एक ये बात करूँगा कि डे का लॉकडाउन को बढ़ा करके खुला, जैसे आप 6 बजे से 10 बजे तक खोल रहे, वहाँ ना करते हुए 8 बजे से सुबह 8 बजे से शाम में 8 बजे तक खुला रखें। शाम में रात में 8 बजे से सुबह 8 बजे तक का लॉकडाउन लगाए और गरीब स्थल के ऊपर जो काम कर रहे हैं उनको किट्स बांटे ताकि कोरोना का ड्रेस पहन करके वो काम करेगा, रोजगार के लिए गए। और गरीबों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करे, मेडिसिन सप्लाई करे। एक ऑक्सीजन भी आजकल एक बहाना हो गया। मैंने ऐसी कई लाशें देखी है कि जो ऑक्सीजन की तरफ से मर गए, ऑक्सीजन की कमी नहीं, ऑक्सीजन की ज्यादती की तरफ से मर गए। कि ये एडवाइस गलत होने की तरफ से हुआ। मैं ये नहीं कहता ऑक्सीजन की जरूरत है। मैं हाल में आज ही जो है एक डॉक्टर साहब की स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, बड़ा बेहतरीन सुझाव दिए उन्होंने कि आपको यंग बॉयज को जब तक का हम होम क्वारंटीन होकर के हमारे इलाज को नहीं जाएंगे तब तक नहीं होगा, वरना हम हॉस्पिटलों के अंदर जाएंगे, लापरवाही से मरेंगे और कोरोना के नाम पे मरेंगे। और मेरे पास इसकी बहुत सारी लिस्ट है कि आप ऐसा बना दिए कोरोना को कि कोरोना के लिए जो है शमशान बंद, कब्रिस्तान बंद, हॉस्पिटल, लोकल हॉस्पिटल्स बंद, जो पर्टिकुलर हॉस्पिटलों के अंदर है वो इलाज करेंगे। तो जो दूसरे बीमारियां हमारे साथ थे, जैसे कि हमारे साथ थी टीबी की बीमारी, अस्थमा की बीमारी और कैंसर की बीमारी, आजकल अगर हम इन पेशेंटों की बात करते तो ये पेशेंट है ही नहीं। अगर मैं कई डॉक्टरों से मैं सवाल कर चुका कि भाई ये पेशेंट्स गए कहाँ आपके, जो आप हार्ट से मर रहे थे पहले, वो लोग कहाँ गए? बोले सब कोरोना में मर गए। कैंसर पेशेंट्स कहाँ गए? कोरोना में मर गए। तो एक तरीके से इसका डर फैला करके कुछ कंपनीज हो सकता, एक मेरा अपना सोचने का नजरिया है कि कुछ कंपनी ने एक प्लान के तहत ये काम किया, खाली कोरोना का डर फैलाओ, कोरोना के लिए जो है कोरोना की ट्रीटमेंट्स के लिए आवाम, गरीब आवाम से कैसा लूटा जाए। और इसका भरपूर साथ दे रही गवर्नमेंट को सख्त जो है कोरोना के ऊपर काम करना, उससे लड़ने के बजाय उससे डर कर नामालूम नए नए फार्मूले पैदा कर दिए। इससे डरना नहीं है, ऐसी चीजें आते रहती हर 100 साल, 150 साल, 50 साल के अंदर आते रहती। मैं मेरे बचपन से लेकर आज तक 3-4 बीमारियों का फेस कर चुका हूं। उसी तरीके से ये कोरोना बीमारी भी है। ये कोरोना बीमारी कोई स्पेशल बीमारी तो नहीं है। आज तक आप उस वैक्सीन का वैक्सीन जो है पूना वाला जो बनाया था, वो वैक्सीन उन्होंने भाग गया तो बंद हो गई बोल रहे हैं। आप उसका वैक्सीन कि आपके पास ऐसा लाइव आप आज तक तैयार नहीं करे कि वो वैक्सीन उन्होंने बनाया तो किस किन चीज़ों से बनाया, आपके पास ये लाइव भी नहीं है। आपको इससे लड़ने के लिए आवाम को तैयार करना होगा। मौजूदा जितनी भी हुकूमतें ये स्टेप ले रही है लॉकडाउन की, मैं उन तमाम हुकूमतों से बोल रहा हूँ कि कोरोना से आवाम को डराया मत जाए, कोरोना से लड़ने की आवाम को ट्रेनिंग दी जाए, भले उनको घरों में बंद करने के बजाय एक सिस्टम के तहत खोला जाए। एक और सवाल करीम सर, जो आपने कहा पुणे वाले की वैक्सीन, एक इंटरव्यू में पुणे वाले ने बताया था कि 50 करोड़ वैक्सीन सभी उनके पास तैयार है, लेकिन सरकार के पास तो यहाँ पर वैक्सीन की काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। मैं समझता हूँ, मेरे को बहुत अच्छी तरीके से याद है जब कोरोना आया था, विद इन डेज में, विद इन मंथ नहीं, 1 महीना 2 महीने की बात भी नहीं थी, लोनावाले ने, ये पूना वाले ने आकर के टीवी पे ये इंटरव्यू दिया था कि हमारे पास कोरोना की वैक्सीन तैयार है 5 करोड़। आज के उस दिन के टाइम में उनके पास स्टॉक था 5 करोड़, और उनके पास उस वक्त तक वैक्सीन बनाने का परमिशन भी नहीं था। ये मैं तो वही बात पे तो आ रहा हूँ ना कि ये आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एक प्लान है कि एक जो है आवाम को डराओ, पूरे ग्लोबल लेवल पर इंसानों को डराने का एक फार्मूला तैयार हुआ। और वो फार्मूले के अंदर ये लोग को किस तरीके से कौन परमिशन दे दिया ये नहीं मालूम, जबकि ये बात साफ हो चुकी, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में बात साफ हो चुकी कि कोरोना वैक्सीन एक जो है बायोलॉजिकल वार है। अब बात जने कहते हैं चीन से आया, कोहान से आया, कोहान से कोहान तक कौन पहुंचाया ये नहीं मालूम।
अब अगर हम हमारे मुल्क की अगर बात करें, हमारा मुल्क इससे बहुत अच्छी तरीके से लड़ सकता था, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है, मैं तमाम हिंदुस्तानियों को ये बात बताता हूँ कि हमारे पास हिंदुस्तान के अंदर जो मौसम हमारे पास लगते, जो वेदर हमारा है, वो वेदर की वजह से हमारे पास कोई बीमारी टिकती नहीं। हिंदुस्तान की वेदर को कैलकुलेट करके अगर उन्होंने बनाया, और ये पूना वाले को किसने ये दे दिया था कि कोरोना आने से पहले कोरोना की वैक्सीन तैयार कर दो। तो ये आप अच्छी तरीके से, मैं बोलना मुनासिब नहीं समझता कि आप सब अच्छी तरीके से समझते हैं कि कोई चीज़ आने से पहले उसका डिफेंस तैयार करना मतलब मालूमात थे, पहले से इंफॉर्मेशन थी। उसके ऊपर कार्रवाई करने की बजाय हमारी इंडियन गवर्नमेंट उसको गिफ्ट में पैसे देती, नॉन डिफेंडेबल अमाउंट देती, और वो लाखों में नहीं देती, करोड़ों में नहीं देती, हजारों करोड़ों में देती। आज वो पैसे लेकर के भाग जाता, और कोरोना की आवाम, हिंदुस्तान की आवाम के पास कोरोना से लड़ने के लिए ताकत नहीं है, ना हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के पास कोरोना से लड़ने के लिए ताकत है। इस मौजूद में हम कोई इमदाद जो आ रही, जो सपोर्ट्स कर रहे हैं अदर कंट्रीज, आजू बाजू हमारे कंट्रीज जो सपोर्ट कर रहे हैं कि हम वैक्सीन पहुंचाए जा रही, उसके अंदर चोरी हो रही, जो मेडिसिन कोरोना के पहुंचाए जा रहे उसके अंदर चोरी हो रही। तो ये लोग हिंदुस्तान की आवाम के लिए काम नहीं कर रही गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट को जो है या तो छोड़ देना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए, या फिर कोरोना से लड़ने के लिए हिंदुस्तानियों को तैयार करना चाहिए। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ये याद दें, मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़।